सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है फेरी लैंड लवर्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक मिस्टीरियस प्लैनेट पेंगलाई के बारे में, जहाँ के लोगों के पास पावर्स थी स्पिरिट्स को काबू करने की, जिसके जरिए वो लोग अपने आप को जवान और जिंदा रखते थे। पर एक दिन उनके प्लैनेट का एक जादुई जहाज अर्थ पे आकर गिरा, जिसके टुकड़े बहुत सारे जेट्स के पत्थर बन के पूरी अर्थ में बिखर गए। अब अगर ये जेट्स किसी ऐसे इंसान को मिल गए जिसे किसी चीज को पाने की ऑब्सेशन हो, तो उन जेट्स के अंदर की एनर्जी उन पर हावी हो जाती है, जिससे उनका ऑब्सेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और वो स्पिरिट्स बन जाते हैं। अब उन जादुई जहाज में जो लोग बचे थे उन्हें हेवनली सोल्जर्स कहा जाता है, जिन्हें मिशन दिया गया था धरती के सारे स्पिरिट्स को मारने का। उन्हीं में से एक हेवनली सोल्जर थी शाओजू, जिसे एक स्पिरिट से ही प्यार हो गया था, जिसका नाम था बाईची, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक इमॉर्टल स्पिरिट था। अब उन दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा और प्योर था, लेकिन एक हेवनली सोल्जर कभी भी एक स्पिरिट के प्यार में नहीं पड़ सकता। इसीलिए शाओजू एक दिन अचानक गायब हो गई, पर जाने से पहले उसने बाईची के दिमाग से अपनी यादें मिटाकर गई थी। पर बाईची को उसकी सारी यादें वापस मिल गई थी, सिर्फ उसे शाओजू का चेहरा याद नहीं था। शाओजू ने उसके लिए एक पीच ब्लॉसम का प्लांट छोड़कर गई थी, जिसके अंदर पावर्स थी स्पिरिट को हील करने की। तो बाची ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सारे स्पिरिट्स के अंदर से उनके ऑब्सेशन को दूर करेगा और उन्हें हील करेगा। इस तरह से वो हजारों सालों से स्पिरिट्स को हील करता आया है। साथ ही में वो शाओजू को भी ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम मिलते हैं कहानी की फीमेल लीड जिया से, जिसकी शक्ल शाओजू से मिलती है, जो एक साइड एक्ट्रेस है और उसकी एक्टिंग बहुत ही बुरी है, जिस वजह से उसे बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते हैं। इसी तरह उसे एक दिन एक बर्थडे पार्टी में डांस करने का ऑफर आता है, जिसके लिए उसे तैयार करके एक बॉक्स के अंदर डालकर उसका एजेंट उस बच्चे के बर्थडे पार्टी वाले प्लेस में पहुंचा देता है। और उसी होटल में ठहरा हुआ था बाची, जिसके साथ उसका असिस्टेंट आली रहता था। बाची ने अभी तक शाओजू के दिए हुए पीच ब्लॉसम को संभाल कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे उस प्लांट के पत्ते सूख रहे थे। उनके पिछले होटल से कुछ सामान आया हुआ था, जिसे लाने के लिए आली रिसेप्शन पर आता है, मगर उनका पार्सल जिया वाले पार्सल से एक्सचेंज हो जाता है, जिस वजह से आली जिया जिस बॉक्स के अंदर थी उस पार्सल को बाची के रूम में ले आता है। बाची नहाने के बाद सोफे पर आकर बैठता है, तभी उसके सामने रखे बॉक्स में से जिया निकल आती है और डांस करने लग जाती है। अब उसे देखकर बाची तो फुल शॉक्ड हो जाता है। जिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर तो छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, फिर यहाँ पर यह आदमी कैसे है, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखती है। बाची आली को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है, मगर जिया तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। तो बाची उसे खींचकर बाहर ले जाने लगता है। तो जिया कहती मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मेरा परफॉर्मेंस बाकी है, वरना मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा। बाची पूछता है कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ, फिर निकल जाओ। जिस पर जिया कहती है कि ये थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, अगर मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो फिर मुझे दूसरा काम नहीं मिलेगा, इसलिए आप आराम से बैठिए और रिलैक्स करिए, मैं आपको मेरा पूरा परफॉर्मेंस दिखाती हूँ, जिससे आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। जो सब सुन बाची तो उसे कॉल गर्ल समझ लेता है और आली को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है। अब ये सुनकर जिया तो उसे खींच कर एक लात मार देती है। जो देख बाची वाज लाइक एक इंसान ने मुझे कैसे मारा। वही जिया तो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाती है कि मैं गोल्डन नाइफ लिन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शुक्र मनाओ अभी मेरे पास नाइफ नहीं है, वरना भी तुम्हारी हालत खराब कर देती। बाजी पूछता है क्या तुम इंसान हो। जिया कहती क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, चुपचाप मेरे पैसे निकालो वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो बाजी उसे यहीं पर रुकने के लिए कहकर नीचे के फ्लोर से आली को बुलाने के लिए जाता है। तभी जिया को उसके एजेंट का कॉल आता है, जो जिया पे गुस्सा करने लगता है कि तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं गई। जिया कहती मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो यहाँ पर लाया गया है। तो एजेंट उसे वहाँ से जल्दी निकल आने के लिए कहता है। जिया भागते हुए बाहर आती है, तभी हम देखते हैं कि वो पीच ब्लॉसम का पौधा जिया के पीछे ही जा रहा था। तो वहाँ से निकलते हुए जिया उस पीच ब्लॉसम के पौधे से टकरा जाती है, जिससे वो गमला ही टूट जाता है। तो जिया टूटे हुए गमले के साथ उस पौधे को लेकर बाहर चली आती है। थोड़ी देर में जब बाची आता है तो उसे जिया कहीं नहीं दिखती। इधर जिया को तो उसका एजेंट पैसे भी नहीं देता काम सही से ना कर पाने के लिए। वहीं इधर आली नोटिस करता है कि पीच ब्लॉसम का पौधा गायब है, इसलिए वो बाची के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि पौधा तो जिया लेकर भाग गई है। जो देख बाची को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो आली से जिया के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। इधर जिया तो दूसरे काम ढूंढने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं जिया ने पीच ब्लॉसम को एक कप के अंदर प्लांट किया था, जिसमें हरे पत्ते उग रहे थे। अगली सुबह हम बोयान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक जेड पत्थर होता है, जिससे हमें समझ आता है कि उसे स्पिरिट ने कब्जा कर रखा है। उसकी कार खराब हो गई थी, तभी उसे सामने जिया का घर दिखाई देता है, जो उसे काफी पसंद आता है क्योंकि वो एक पुश्तैनी घर था। तो वो उसके घर की बाहर से डोरबेल बजाता है। जिया बाहर आती तो वो उसे कहता है कि उसे ये घर रेंट पर चाहिए। अब जिया को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो बोयान को नीचे का फ्लोर रेंट पे देने के लिए मान जाती है। जिया उससे पैसों की बात करने लगी थी, मगर बोयान तो बार बार कह रहा था कि मुझे ये घर और जमीन चाहिए। जिया कहती मुझे ये घर नहीं बेचना है, अगर तुम्हें रेंट पे चाहिए तो बताओ वरना निकल जाओ। जो सुन बोयान उसके सामने आता है और उसकी और अपना जेड पत्थर करता है, जिससे जिया हिप्नोटाइज हो जाती है और घर के साथ ये जमीन बोयान के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। जाने से पहले बोयान उसके कान में कहकर जाता है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी।
अब बोयान के अपने सेक्रेटरी के साथ जाते ही बाची बहुत ही गुस्से के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि मेरा पीच ब्लॉसम कहाँ है। जिया हंसते हुए कहती है कि अभी लाती हूँ। ये कहकर वो उसे पीच ब्लॉसम लाकर दे देती है। बाची को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तुमने मेरे पीच ब्लॉसम को कप में कैसे रखा, पर जिया तो उसे इग्नोर करके हंसते हुए आगे जा ही रही थी। तो बाची उसे अटकाते हुए कहता है कि मुझे आगे से कभी दिखाई मत देना। अब जिया तो अभी भी हिप्नोटाइज थी, तो वो हंसते हुए कहती कि डोंट वरी, तुम मुझे आगे से कभी नहीं देखोगे। कहकर वो चलते जाती है। वहीं आली बाची को लेकर चला जाता है। जाते हुए बाची को जिया में कुछ गड़बड़ लगता है। दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं जो ब्रिज से कूदने जा रही थी। तभी नीचे बाची भी पहुंच जाता है जो फ्लैश की स्पीड से ऊपर पहुंच जाता है और जिया को छलांग मारने से रोक लेता है। तो जिया उसकी बाहों में आ जाती है, जिसके बाद उठकर कहती कि मुझे दुनिया से गायब होना है, इसीलिए हट जाओ सामने से। बाची को समझ आ गया था कि इसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है, इसलिए वो जिया से पूछने लग जाता है कि वो कौन था, पर जिया तो फिर से छलांग मारने जाती है। तो बाची उसे दोबारा से खींच लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी आली भागते हुए आता है तो बाची जिया को उसके ऊपर फेंक देता है और उसे अपार्टमेंट ले आने के लिए कहता है। वहीं हमें पता चलता है कि बोयान को पैसों का ऑब्सेशन है, जिस वजह से उसने पैसों के लिए बहुत से लोगों को मारा है, पर उसे किसी तरह की खतरनाक बीमारी है, लेकिन वो पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा पागल है। इधर आली और बाची पीच ब्लॉसम को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर इसमें इतने सारे हरे पत्ते कैसे उगाए। तो बाची आली को पीच ब्लॉसम का एक पत्ता तोड़ कर देता है, जिसे गर्म पानी में बॉयल करके लाने के लिए कहता है। फिर उस पानी को जिया को पिला देने के लिए कहता है। जाते हुए आली उससे पूछता है कि बॉस, आप तो कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाते, आप ब्रिज के ऊपर इस लड़की के इतने करीब कैसे थे। पर बाची उसे अपना काम करने के लिए कहता है। इसके बाद वो पीच ब्लॉसम को देखते हुए कहता है कि ये पीच ब्लॉसम मेरे लिए सबसे खास है, क्योंकि ये मुझे शाजू ने दिया था। अगर ये मुझसे खो गया तो मैं स्पिरिट्स को हील नहीं कर पाऊंगा। तभी वो शाजू के बारे में याद करने की कोशिश करता है, पर उसे शाजू का चेहरा किसी भी हाल में नजर नहीं आ रहा था। बस उसे शाजू की कुछ बातें सुनाई देती है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। और उस टाइम बाची खाई में गिर रहा था और ऊपर से शाजू ये सब बोल रही थी। तभी उसे आली बुलाता है, बताता है कि मेडिसिन तैयार है। तो वो जिया को इंजेक्शन की तरह मेडिसिन पिलाने लगता है। फर्स्ट डोज के बाद जिया को होश आता है तो वो 3 साल की बच्ची बन जाती है। बाजी बताता है कि पीच ब्लॉसम का पानी पीने की वजह से जिया का ब्रेन रीस्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वो उसे पानी पिलाते रहने के लिए कहता है। तो इसी तरह पानी पिलाते पिलाते जिया का दिमाग प्रेजेंट टाइम तक आ जाता है और उसके दिमाग में कल रात तक की मेमोरीज आ जाती है। इसलिए बाजी और आली उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। बाजी के हाथ में हम एक ब्रेसलेट नोटिस करते हैं। तभी उसे ड्रीम आता है जहाँ पर पीच ब्लॉसम ट्री बहुत ही ज्यादा खिल उठा था। वहीं उसके नीचे उसे एक लड़की दिखाई देती है, पर उसे उसका चेहरा नजर नहीं आता। यहीं पर हम देखते हैं कि जिया तो उसके बेड तक आ गई थी, जो बाजी के ऊपर अपना हाथ और पैर रखकर सो रही थी, उसे पिलो समझकर, जिससे बाजी की नींद खुल जाती है। तो वो खुद ही वहाँ से उठ जाता है और बाहर सोने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक और हेवनली सोल्जर को दिखाया जाता है जो 100 साल के हाइबरनेशन के बाद जगह है। तो इसका नाम है जियान। तो इसे अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास अपने एक हेवनली सोल्जर साथी वांग का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि जब तक तुम जागोगे तब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम्हें अकेले ही स्पिरिट्स का खात्मा करना होगा और अपने प्लानेट चले जाना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पर जियान अपने स्पेसशिप से बाहर आता है, जहाँ वो 100 साल बाद दुनिया में इतने सारे चेंजेस देखकर एकदम हैरानी हो गया था। तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अपने दोस्त को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इधर जिया को जब सुबह होश आता है तो वो अपने आप को यहाँ पाकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो बाहर जाने ही लगी थी, तभी उसके रूम में बाची आ जाता है, जिसे देख जिया तो चेयर में बैठकर उसे पूछने लग जाती कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैं यहाँ पर कैसे आई। बाची कहता है डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बस बेहोश थी। कहकर उसे फ्रेश होकर खाना खाने के लिए नीचे आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में जिया बाहर आती है, जहाँ बाची उसे बताता है कि तुम कल जिससे मिली थी वो एक स्पिरिट था जिसने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।